हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कारक के बारे में। हमने इससे पहले 2 क्लास हमारी कारक से संबंधित आ चुकी है, जिसमें हमने कारक के बारे में विस्तार से समझा। चाहे एक क्लास में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में पढ़ा गया। दूसरे क्लास में हम लोगों ने अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में विस्तार से समझा है। और ऐसा कोई कंडीशन नहीं बची है जिस कंडीशन के बारे में हमने नहीं जाना। लेकिन अब इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस कारक के जो अभ्यास करने जा रहे हैं, ये कारक को हमने कितने अच्छे से समझा रहे हैं। अगर आप इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आप अपना ज्ञान देखिए कि आपको कारक के बारे में कितना नॉलेज है। तो देखते हैं, सबसे पहला काम हम देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा आता है कि राम छत से कूद गया। इस क्लास में हम लोग केवल कारक एक के लिए नहीं पढ़ेंगे कि एक शब्द का कारक होता है। जैसे कि स्कूलों में होते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछा गया कि राम छत से कूद गया, तो इसमें पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारक जो होते हैं बेटा, कारक जो होते हैं, कारक जितनी भी संज्ञा होती है सब कोई ना कोई कारक में आती है। क्योंकि कारक का मतलब ही होता है कि संज्ञा का क्रिया से संबंध, संज्ञा का क्रिया से संबंध एक कारक का मतलब ही होता है। तो इसमें मतलब जितनी भी संज्ञाएं हैं उन संज्ञा का क्रिया से क्या मतलब है, क्रिया से उनका क्या संबंध है, और उसी संबंध को कारक बोलते हैं। ऐसा हमने पिछली बार वीडियो में हमने पढ़ाई है। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा कौन कौन सी है, एक संज्ञा और दो संज्ञा। तो इसमें जो है एक है राम। राम का यहाँ का काम है, तो पहले क्रिया हम देख लेते हैं। क्रिया हमारी क्या है, एक कूद गया है, हमारी क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो इसमें देख रहे हैं कि राम छत से कूद गया। तो आप राम का क्या काम है, राम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राम का क्रिया से क्या संबंध है, क्योंकि क्रिया को करने वाले राम ही है। क्रिया को करने वाले कौन है, राम। और जो करने वाला होता है वो हमारा कौन सा कारक होता है, वो हमारा कर्ता कारक होता है। तो ये हमारा कौन सा कारक हुआ, ये हमारा कर्ता कारक हुआ। ठीक। दूसरा क्या कर रहे हैं कि छत, छत का ये होता है कि छत जो दिखा रही है कि एक दूसरे से अलग होने के बारे में दिखा रही है कि क्रिया होने के बाद, क्रिया हो जाने के बाद एक जो काम है, एक काम हो जाने के बाद एक जो संज्ञा है दूसरी संज्ञा से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। काम पूरा होने के पहले राम और छत दोनों लोग एक थे, लेकिन काम होने के बाद राम और छत अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो यहां पर कौन सा कारक है, अपादान कारक है। ठीक। अब यहां पर देखिए, आपसे इसमें पेपर में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पेपर में आपसे ये बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें राम में कौन सा कारक है, या छत में कौन सा कारक है, या आपसे पूछा जा सकता है से किस कारक का चिन्ह है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कर्ता कारक कौन है, या आपसे पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में अपादान कारक कौन सा है। इस तरह इतने सारे कंडीशन हमारे बन सकते हैं। अगला हम चल रहे हैं दूसरा कंडीशन। मैं आज आगरा जा रहा हूं। मैं आज आगरा जा रहा हूं। इसे और थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आज आगरा ताजमहल देखने के लिए जा रहा हूं। मैं आज आगरा ताजमहल देखने के लिए जा रहा हूं। अब इस वाक्य में आप देखते हैं, इस वाक्य में संज्ञा कितनी है, एक संज्ञा आपकी आगरा है और दूसरी संज्ञा आपकी ताजमहल है, और सर्वनाम को भी देख सकते हैं और सर्वनाम ये है। ठीक है ना। तो इसमें 3 शब्दों के कारक बताए जा सकते हैं।
तो पहला क्या है, काम। काम आपका इसमें क्या है, जा रहा हूं। अब आप देखिए, पहले एक बार आप मैं का, आगरा का और ताजमहल का में, इनमें कौन कौन सा कारक है इसके बारे में आप पहले एक बार सोच लीजिए, और उम्मीद है कि आपने इसके बारे में देख भी लिया होगा। अब चलते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है, जाने काम जो कर रहा है वही हमारा क्या होगा, कर्ता होगा। तो जाने काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे कर्ता हुए। और जाने का, कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, हमने आपको बताया है कि कर्म कारक में बताया था कि जब हम कहीं जाते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो वो जो है क्या है, वो हमारा कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है, या केवल, और बाकी का क्रिया जहां पर होती है, क्रिया जिस जगह पर होती है वो तो अधिकरण होता है, लेकिन क्रिया में जैसे जाना क्रिया है, तो ये कहाँ कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जाने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ पर हम जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो एक कंडीशन जो होती है, इसमें आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही कंडीशन हमारी अक्सर गड़बड़ होती है, ठीक है ना। तो आगरा जो होता है ये हमारा कर्म कारक में है, किसमें आएगा, कर्म कारक में आएगा। उसके बाद आगरा जो जाने का उद्देश्य है, जाने का हमारा उद्देश्य क्या है, जाने का उद्देश्य है कि ताजमहल को देखना। क्या उद्देश्य है, ताजमहल को देखना, मतलब ताजमहल ही हमारे जाने का, जो आगरा हम जा रहे हैं इस कार्य का उद्देश्य क्या है, ये ताजमहल, ताजमहल के लिए ही सारा वर्क हो रहा है, ताजमहल के लिए ही सारा वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा कौन सा कारक होगा, ये हमारा संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। उसके बाद तीसरा देख रहे हैं, राजा सुरेश से ज्यादा धनी होते हैं। अब देखिए, इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा कारक है। तो राजा, बात धनी होते हैं, इसमें कोई हमको वैसे प्रत्यक्ष रूप से कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, और जब हमको कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई क्रिया नहीं दिखाई देती है तो उसमें हम काम करने वाले को नहीं, बल्कि वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है इसके बारे में हम सोचते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर बात हो रही है धनी होना, बात क्या हो रही है, धनी होने की बात हो रही है, और धनी शब्द जो है ये आपका विशेषण है, और यहाँ क्रिया संज्ञा जो है, ये दोनों संज्ञा है, राजा और सुरेश। तो इसमें आप देखिए कि क्रिया किसके बारे, बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है राजा के बारे में। आप अपना दिमाग लगाइए कि क्रिया जो है, बात जो है किसके बारे में हो रही है, सुरेश के बारे में बात हो रही है, राजा के बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि राजा सुरेश से ज्यादा धनी होते हैं, तो बात राजा के बारे में हो रही है। हाँ, बात किसके बारे में, अगर सुरेश के बारे में बात होती तो होता कि सुरेश राजा से ज्यादा धनी है, या सुरेश राजा से कम धनी है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा बात राजा के बारे में हो रही है। तो राजा कौन है, हमारे कर्ता है, राजा कौन है, कर्ता है, ठीक है। और उसके बाद सुरेश, देखिए सुरेश का यहाँ पर क्या काम है, सुरेश यहाँ पर जो है क्या करने के लिए आए, सुरेश यहाँ पर तुलना करने के काम में आए हैं। किस काम में आए, तुलना करने के काम में आए हैं। और जो भी संज्ञा जो है वाक्य में तुलना करने के लिए काम में आती है उसको हम अपादान कारक की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर सुरेश क्या हो गए, सुरेश आपके अपादान कारक हो गए हैं। अगर देखिए, अगर आपने अभी तक अगर क्लास नहीं देखा है, पहले अगर आपने कारक की क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पर आपकी समझ में कम आएगा। इसलिए पहले आप जो है, हमारा आपके लिए विचार ये है कि आप पहले जो है कारक की जो 2 क्लास हैं, कारक बाय विपिन सर पार्ट 1 और कारक बाय विपिन सर पार्ट 2, ठीक है ना, इनमें आप जाइए तो इनमें आपको अच्छे से समझने मिलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जल्दी से समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए चौथे में, चौथा वाक्य हमारा चल रहा है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि मुकेश कमरे में रमेश की किताब पढ़ रहा है। मुकेश कमरे में रमेश की किताब पढ़ रहा है। तो
तो यहाँ पर देखिए, मुकेश कमरे में रमेश किताब पढ़ रहा है। तो इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में पहला काम हमारा है, जब भी आपसे कारक पूछा जाए तो कारक के लिए आप क्या करना है, आपको पहले संज्ञा को कर लेना है। जैसे हमसे मान लो यहाँ पर संज्ञा कौन कौन सी है, यहाँ पर एक संज्ञा आपकी है, 2, 3 और एक 4, इसलिए 4 संज्ञाएं हैं और 4 संज्ञा के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमारा कौन कौन सा संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ लिया गया कि एक सेंटेंस दे दिएगा, इसमें पूछेगा कि मुकेश में कौन सा कारक है, मुकेश में कौन सा कारक है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ काम क्या है, पढ़ना, और मुकेश क्या कर रहा है, इस काम को मुकेश ही कर रहे हैं। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मुकेश कर रहा है। तो जो काम करता है वो क्या होता है, वो करता हो जाता है। क्या होता है, करता ही करता है, जो काम करता है वही करता है। हाँ, कमरे में रमेश किताब पढ़ रहा है। अब कमरा कह रहे हैं, कमरा में कौन सा कारक है, आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया कमरे में कौन सा कारक है, तब आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ने का जो काम हो रहा है उसका स्थान जो है, काम का स्थान जो है वो कौन है, अधिकरण। कौन सा है, अधिकरण। तो ये पढ़ने की जगह कौन सी, कहाँ पढ़ रहा है, तो ये कमरे में। तो कमरा क्या हो गया, अधिकरण हो गया। क्या हो गया, अधिकरण हो गया। अगर मान लीजिए आपसे किताब के बारे में पूछ रहा है, पहले देख लेते हैं, तो आपका होगा कि भाई सर जी किताब के बारे में पहुंच गए, पहले रमेश को नहीं बताया। तो चलिए रमेश को देख लेते हैं। रमेश का यहाँ क्या काम है, रमेश का यहाँ काम ये है कि रमेश इस वाक्य में किसी दूसरी संज्ञा से का संबंध बता रहे हैं। रमेश क्या कर रहे हैं, रमेश यहाँ पर दूसरी संज्ञा का संबंध बता रहे हैं। आप दूसरी संज्ञा को कम जानते हो तो इनके वजह से आप उसको जान जाओगे। केवल इनका उद्देश्य इतना है कि एक जो है ये क्या है, एक जो है प्रचारक है। ये कौन है, एक प्रचारक है। जैसे क्या होता है कि कहीं पर कोई लड़का अगर अधिकारी बन जाए, कोई लड़की की सरकारी नौकरी मिल गई, तो पूरा गांव जो मिलकर कहता है, अरे भैया हमारा बेटवा है, अरे भैया हमारा भतीजा है, अरे हमारे परिवार का ही है, अरे हमारे घर का ही है। ठीक है ना। तो इस तरह क्या है, रमेश का तो किताब पढ़ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक किताब के बारे में केवल अपना रिलेशन बता रहे हैं, अपनी वाहवाही बता रहे हैं कि भाई हम इनको नहीं जानते तो हमारी वजह से जान जाओ इनको। ठीक है ना, एक काम करना है, केवल इनका संबंध बताने काम में आ रहे हैं, रमेश का, मुकेश का, हाँ ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो संबंध बताने काम कर रहे हैं, इसलिए कौन सा कारक है, यहाँ पर ये संबंध कारक है। ठीक है। आप देखिए, पढ़ने का काम जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, पढ़ने का काम किस पर हो रहा है, क्या पढ़ रहा है, मतलब पढ़ने का प्रभाव क्या किस पर हो रहा है, ये पढ़ेंगे तो किस पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक चीज। तो पढ़ने का काम जो है किताब पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो है ये आपके कर्म कारक होंगे। कौन से होंगे, कर्म कारक होंगे। ठीक है ना। इससे आगे बात हम देख रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पर अगर कारक, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस बात का तो चैलेंज है हमारा कि आपको कारक से संबंधित क्वेश्चन में कभी गड़बड़ी होगी नहीं, लेकिन शर्त यह है कि आप देखेंगे तब। ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद आगे देख लेते हैं, और भी सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं कि और भी क्या कारक आता है। अब देखिए आगे हम देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं कि पेड़ से बंदर कूद गया, पेड़ से बंदर कूद गया। तो यहां पर कारक कौन कौन से हैं, संज्ञा कौन कौन सी, पेड़ और बंदर। तो यहां पेड़ क्या काम है, पेड़ कह रहा है, पेड़ काम से कितना है कि बंदर काम होने के बाद पेड़ क्या हो जाएगा, बंदर से अलग हो जाएगा। बंदर कूदे का काम को किसने किया, बंदर ने किया। कूदे का काम किसने किया, बंदर ने। तो बंदर तुम्हारे कर्ता हो गए, और काम पूरा होने के बाद, अभी तो काम पूरा होने के पहले दोनों एक साथ साथ थे, और काम पूरा होने के बाद क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। काम होने के बाद क्या हो जाएंगे, बंदर जो है, ये पेड़ जो है कर्ता से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर अलग होने के सेंस की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपादान है। क्या है, अपादान। दूसरा कह रहा है कि सुरेश को गाने में शर्म आती है।
सुरेश को गाना गाने में शर्म आती है। तो किससे आती है शर्म? गाना गाने में किससे शर्म आती है? सुरेश को। तो सुरेश क्या हो गए? ये आपके कर्ता हो गए। क्या हो गए? कर्ता हो गए। और इनको किस काम में शर्म आती है? किससे शर्म आती है? इनको गाना से शर्म आती है। किससे आती है? गाना से शर्म आती है। हमने आपको अपादान कारक बताया था कि जब कहीं पर शर्म का सेंस आता है, जब किसी को शर्म का सेंस आता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जो है अपादान कारक होता है। तो सिंपल शर्म किससे आती है? अपादान से आती है। तो इसमें कौन हो जाएंगे? इसमें अपादान हो जाएंगे। वैसे अगर होता कि सुरेश गाना गा रहा है, सुरेश गाना गा रहा है, तो सुरेश गाना गा रहा है तो उसमें क्या होता? उसमें फिर जो है एक कर्म कारक हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्म कारक हो जाता है। लेकिन जब श्रम की बात आ रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपादान हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह सातवें नंबर देख लेते हैं। मैं ट्रेन स्टेशन से चली गई। ट्रेन स्टेशन से चली गई। यहां पर आप देखिए, यहां पर कौन चला गया? ट्रेन चली गई। ट्रेन हमारा कर्ता कारक। और जब चले जाने के बाद ट्रेन क्या हो जाएगा? ट्रेन स्टेशन से अलग हो जाएगी। ट्रेन और स्टेशन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना? जाने के बाद। तो जब चले जाने के बाद जब दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं तो जहां पर अलग होने का सेंस आता है वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। ठीक है। देखिए पढ़ना तो बहुत आसान है, कारक पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ क्या है, एक बार इसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी और हमें ऐसा जो है गड़बड़ाते रहते हैं कि भाई इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, ये चीजें। अगला देख रहे हैं 8वां, सुनो रमेश कल सुरेश के घर पर पार्टी है। सुनो रमेश, कल सुरेश के घर पर पार्टी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अब अच्छे से सारा चीज समझ रहे हैं। यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? बात सबसे पहले आप देखिए कि बात किसके बारे में हो रही है। सुरेश के बारे में बात हो रही है? रमेश के बारे में नहीं। बात सुरेश के बारे में बात हो रही है? नहीं। बात घर के बारे में हो रही है? नहीं। अगर होता है घर पक्का है कच्चा है तब घर के बारे में बात होती है। बात यहाँ पर किसके बारे में हो रही है? बात पार्टी के बारे में हो रही है। किसके बारे में हो रही है? पार्टी के बारे में हो रही है। तो यहाँ पर हमारा कर्ता कौन है? ए हमारे कर्ता है। क्या है? ए हमारे कर्ता है। पार्टी क्या हो गई? कर्ता हो गई। अब ये पार्टी जो है, पार्टी क्लियर नहीं है, पार्टी मतलब ना, तो यहाँ पर पार्टी करता है और पार्टी कहाँ पर हो रही है? पार्टी होगी कहाँ पर? तो ए होगी यहाँ पर। अब जो स्थान है इसका, पार्टी का जो स्थान है ये क्या है? ये आपका अधिकरण है। क्या है? अधिकरण। उसके बाद अब एक सुरेश क्या कर रहे हैं? सुरेश यहाँ पर इससे इसका संबंध बता रहे हैं। अगर आप घर पर ध्यान रहे हो तो किसी घर पर आप घर नहीं जान रहे हो, किसी घर पर पार्टी है, दूसरे के घर में चले जाओगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक घर के बारे में पार्टी बता रहे हैं कि किसके घर पर पार्टी है। इनका क्या काम क्या है कि कहाँ पर पार्टी है, उस संज्ञा के बारे में, उस जगह या उस संज्ञा के बारे में क्या कर रहे हैं? ये जो है आपसे संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुरेश जो है यहाँ पर हो जाएंगे संबंध कारक। कौन से हो जाएंगे? संबंध कारक हो जाएंगे। और रमेश, रमेश क्या कर रहा है? रमेश को एक बात बताई जा रही है, रमेश को एक बात बताई जा रही है। और जिसको कोई बात बताई जाती है, जिसको कोई बात सुनाई जाती है, वो क्या हो जाते हैं? वो हमारे जो है संबोधन कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए? यहाँ पर ये संबोधन कारक हो गए हैं हमारे। कौन से कारक हो गए? संबोधन कारक हो गए। इससे ज्यादा आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसके बाद। मैंने यह कपड़ा रमेश की दुकान से
रमेश की दुकान से आज रमेश की दुकान से सुबह खरीदा, सुबह खरीदा। मैंने यह कपड़ा रमेश की दुकान से सुबह खरीदा, ठीक है, सुबह खरीदा। तो यहां पर क्या हो गए, मैंने एक संज्ञा, 2, 3 और एक 4, ठीक है, 4 हो गए, क्या हो गए, 4 हो गए। और ये सुबह जो है इसको भी आप संज्ञा ले लीजिए, ठीक है ना। अब आपके इतने संज्ञा हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर संज्ञा तो ये हो गए, कितने इतने हो गए सब। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन किसमें कौन सा है। सबसे पहला काम क्रिया, सबसे पहला काम क्रिया। मैंने का क्या काम है, मैंने क्या काम है, चलो मैंने से देखते हैं। जो आप कहोगे कि सर जी तो लाइन से बता रहे हैं और मान लो हमसे लाइन से नहीं पूछा गया तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कपड़ा, कपड़ा देख लेते हैं, कपड़े में कौन सा कारक है। तो कपड़ा क्या है, काम क्या है, खरीदना। और क्या खरीदा, क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा, कपड़ा। खरीदने का असर किस पे पड़ेगा, कपड़े पे पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए आपका कर्मकार हो गया ना, कर्मकार हो गया। सुबह काम का समय, काम का समय। और जो काम का समय होता है वो हमारा किसमें आता है, वो हमारा अधिकरण में आता है। किसमें आता है, अधिकरण में आता है, ठीक। उसके बाद अगला दुकान से, दुकान क्या है, जब जो हमारा काम करने का जो माध्यम होता है, काम करने का माध्यम या काम करने में जो मदद करते हैं। जैसे खरीदने में दुकान क्या, दुकान हमारा माध्यम बन रही है और दुकान क्या कर रही है, हमारी दुकान हमारी खरीदने में मदद कर रही है। अगर दुकान ना होती तो खरीदने का काम आसानी से ना हो पाता, ठीक है ना, ये बात है। तो यहाँ पर मदद कर रही है तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका करण कारक हो गया है। अब आपका रमेश, रमेश क्या कर रहे हैं, रमेश की, हाँ यहाँ पर रमेश की होगा, रमेश की। तो यहाँ पर रमेश क्या कर रहे हैं, रमेश का काम यहाँ पर सिर्फ इतना है कि दुकान जो तुलसी संज्ञा है उससे उससे अपना संबंध बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनसे अपना संबंध बता रहे हैं कि दुकान किसकी है, ये रमेश की है, समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है ये आपके हमारे, ये हमारे जो है संबंध कारक हो गए। कौन से हो गए, संबंध कारक हो गए। उसके बाद 10वें नंबर में देख लेते हैं, सुरेश एक सैनिक है, सुरेश एक सैनिक है। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कंडीशन है। ऐसे वाक्य में जो है हम लोग जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे वाक्य को जरूर उनको ध्यान देना है। और देखिए आप जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक जो है, दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक ऐसे ही परेशान रहेंगे। तो थोड़ा सा क्या है, दिमाग तो जरूर लगाया करिए। तो आप यहाँ पर आज ही क्लास पढ़े, आज वो क्लास पढ़े, आज वो क्लास पढ़े, कि पहले आप समझिए ध्यान से कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर जो है बात किसके बारे में हो रही है, बात सुरेश के बारे में हो रही है। तो जिसके बारे में बात होती है वो हमारा कौन सा कारक होता है, हाँ कर्ता कारक होता है। कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है। तो ये हमारा कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। कौन सा हो गया, कर्ता कारक हो गया। और सैनिक, सैनिक कौन है, अच्छा ये बताइए सुरेश और सैनिक क्या दो व्यक्ति हैं कि एक है, तो जाहिर सी बात है एक है। अच्छा एक व्यक्ति है, एक ही लोग संज्ञा के दो, एक ही लोग के दो अलग अलग संज्ञा यूज की जा रही है, तो दोनों कारक तो एक ही रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सुरेश और एक, सुरेश और सैनिक क्या है, एक ही कारक है। तो इस एक ही व्यक्ति, तो इसलिए करता ए भी है, ए भी करता, ए भी करता। बात सैनिक के बारे में हो रही है और सुरेश और सैनिक कौन है, दोनों लोग एक है। अगला चल रहे हैं 11 नंबर पे, 11 नंबर पे चल रहे हैं। और यहां पर देख लेते हैं और भी कुछ, जैसे मोहन ने बच्चों को टॉफियां दी, बच्चों को टॉफियां दी। तो किसने दी, देने वाले व्यक्ति का नाम मोहन। तो ये कौन हो गए, कर्ता हो गए। मोहन ने दिया, क्या दिया, मोहन ने क्या दिया, तो ये क्या है, ये आपके कर्म हो गए। क्या हो गए, कर्म। और देने का फायदा किसको मिला, लाभ किसको मिला, और जिसको फायदा मिलता है, जिसको फायदा मिलता है या जिसके लिए काम किया जाता है वो क्या है, वो संप्रदान कारक आता है। तो देने के बाद अगर टॉफियां देगा तो इसका फायदा किसको मिलेगा, इसका फायदा बच्चों को मिलेगा। और इसलिए क्या हमारा, ये हमारे संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है।
इस तरह हमारा यहाँ पर भी हो गया। एक लास्ट के बाद क्योरम देख लेते हैं और उसके बाद आपको जैसे भी समझ में आया या जो भी कंडीशन हो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमको एक मौका मिलता है कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं उनके लिए उनका इस पे क्या रिएक्शन है, तो इससे हमको थोड़ा एक प्रोत्साहन मिलता है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं 12 नंबर पे माली ने बगीचे में आम के पौधे लगाए। आम के पौधे लगाए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कारक है। तो यहाँ पर अब तो आपको आराम हो गया होगा, क्योंकि अब तो आपको आसानी से कारक पहचानने आने लगे होंगे। और दूसरा चीज क्या है, सबसे पहला काम क्रिया पहचानना। क्रिया क्या है, लगाना। लगाना मतलब वृक्षारोपण करना। हाँ, तो यहाँ पर लगाना हो गया। उसके बाद क्या है, क्रिया हमारी संज्ञा कौन कौन सी है, माली, बगीचा, आम, पौधा। ये 4 संज्ञा है और चारों संज्ञा की क्या क्या बताया जा सकता है, चारों संज्ञा का कारक बताया जा सकता है। तो यहाँ पर लगाने का काम किसने किया, माली ने किया। माली कौन सा कारक, कर्ता कारक। माली ने क्या लगाया, माली ने क्या लगाया, माली ने क्या लगाया, पौधा लगाया। पौधे कौन से हो गए, कर्म कारक हो गए। कहाँ पर लगाए, कहाँ पर लगाए, तो कहाँ पर, बगीचे में। बगीचा वाला क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। और उसके बाद आपका काम क्या है, आप केवल जो है पौधे से अपना संबंध बता रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, किसका पौधा, किसका पौधा, आम का पौधा। ठीक है, किसका पौधा, आम का पौधा। किसकी दुकान, रमेश की दुकान। जैसे मतलब कोई भी है संज्ञा तो उस संज्ञा के साथ आप लगा लो। किसका मालिक, कोई आंसर नहीं। किसका बगीचा, कोई बगीचा नहीं। किसका पौधा, आम का। तो ये आम जो है ये क्या है, यहाँ पर ये संबंध है। क्या है, संबंध कारक है। इस तरह जो है हमारे ये पूरा 12 सेंटेंस हमने पूरा किया। ठीक है ना, और उम्मीद है कि आपको जो कारक रिवीजन हुआ है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार फिर से अगर आपने नहीं बना किया है तो इसको जो है थोड़ा सा आप नोट्स बनाकर जरूर रखा करें, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको ये जल्दी से समझ में नहीं आएंगे। और दूसरा चीज क्या है कि हम समझ में तो जब तक वीडियो देखते हैं तब तक तो ये लगता है कि हाँ 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 आ गया, और उसके बाद क्या होता है हम भूल जाते हैं। और एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कर्ता कारक कौन से होते हैं, कर्म कारक कौन से। कर्ता कारक काम को करने वाले कारक, कर्ता कारक, या बात जिसके बारे में होती हो, कौन, कर्ता कारक। काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है कौन होता है, वो कर्म कारक होता है। मैंने खिड़की खोली, खोलने बंद करने का प्रभाव किस पे पड़ा, खिड़की पे पड़ा। मैंने खाना खाया, खाने का प्रभाव किस पे पड़ा, खाने पे पड़ा ना। मैंने अलमारी बंद की, अलमारी के प्रभाव का प्रभाव किस पे पड़ा, अलमारी पे पड़ा। मैंने अलमारी बेच दी, बेचने का प्रभाव किस पे पड़ा, अलमारी पे पड़ा ना। तो ये सब क्या है, कर्म कारक। संबंध कारक जो क्या करते हैं का संपदा सॉरी करण कारक, करण कारक क्या करते हैं, किसी को हमको कर क्या करते हैं, काम को करने में वो मदद करते हैं। कभी वो जो है डायरेक्टली मदद करते हैं, कभी वो माध्यम बन के मदद करते हैं, और कभी वो क्या करते हैं किसी चीज़ का स्रोत बन के, सोर्स बन के मदद करते हैं। जैसे काम में मदद करने वाले, मम्मी ने चाकू से सब्जी छीली, चाकू ने डायरेक्टली मदद कर दी। उसके बाद कभी कभार क्या होता है, मैंने खिड़की से झाँका, खिड़की ने क्या कर दिया, माध्यम बन के मदद कर दी। उसके बाद क्या है, मुझे यह खबर टीवी में मिली। टीवी क्या हो गई, टीवी एक हमारे सोर्स, इस न्यूज को पाने में हमारा सोर्स का काम कर रहा है। तो इस तरह क्या हो गए, संबंध कारक हो गए। संप्रदान कारक देते हैं। संप्रदान कारक में क्या होता है कि संप्रदान कारक क्या होता है कि जिससे काम का फायदा जिसको मिले, काम करेंगे उसका फायदा किसको मिलेगा। मैंने मुकेश के लिए कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदोगे, खरीदने का फायदा किसको मिलेगा, मुकेश को मिलेगा। मैंने मुकेश को अपनी गाड़ी दे दी, गाड़ी दे दोगे तो फायदा किसको मिलेगा, मुकेश को मिलेगा। तो ये तो कौन है, संप्रदान कारक हो गए। अधिकार अपादान कारक में किसी से अलग होने के सेंस में, लज्जा के सेंस में, या डर के सेंस में ये आपका क्या आता है, अधिकरण कारक आता है। और एक सेंस और भी होता है जो तुलना करने के सेंस में आता है। संबंध कारक किसी से आपका संबंध बताता है, जैसे यहाँ पर ये संबंध बता रहे हैं, यहाँ पर ये संबंध बता रहे हैं, यहाँ पर ये संबंध बता रहे हैं, कौन है, संबंध कारक। अधिकरण काम जहाँ पर होता है वो हमारा अधिकरण कारक हो गया।
और संबोधन जब किसी को हम सुना के बात करते हैं, किसी को हम कोई बात सुना के बात करते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो इसमें हम किसको सुना रहे हैं? प्रभु को सुना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे ये 8 कारक पूरे हुए और उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिल सके। अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।